आज हम बात करेंगे विगत वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति का। अभी हम प्रश्न लिए हैं 2020 सेट ए का। प्रश्न है बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि परीक्षा में हमेशा डाटा बदल करके आता है, नियम पता रहेगा तो आप कोई भी सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बिंदु दिया गया और मूल बिंदु, तो आप ए की वैल्यू x1 y1 मानेंगे और मान लेते हैं मूल बिंदु को। मूल बिंदु की वैल्यू होती है 0 0। दूसरा बिंदु है b, मान लेते हैं 2 5, इसको हम x2 और y2 के रूप में लिखेंगे और ये 2 5। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पता है, रूट के अंदर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू, पढ़ चुके इसलिए थोड़ा सा फास्ट अभ्यास करेंगे। x2 का मान क्या है हमारे पास है 2 माइनस x1 का मान 0 स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 माइनस 0 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2 होगा, 2 का स्क्वायर तो चाहे तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 प्लस 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 29। तो ये अभाज्य संख्या है, तो ऐसी संख्या को हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते। इतना आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये 2 नंबर के लिए आसानी से आप सवाल बना सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से हम 2020 में पूछे गए एक और सवाल लेते हैं जो 20 सेट में पूछा गया था 2 नंबर के लिए। सेम प्रश्न है, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी। पहले ए मानेंगे, दूसरे बिंदु को बी, x1 y1 x2 y2। तो मूल बिंदु की वैल्यू होती है 0 0 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 3 और 4। तो इसको आप निर्धारित फार्मूला में रखेंगे। दो बिंदुओं के बीच की फार्मूला है, लिखा हुआ है x2 का मान आप देख पा रहे हैं 3 है, माइनस x1 का मान 0 है स्क्वायर प्लस इसी प्रकार y2 का मान 4 माइनस 0 स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 3 माइनस 0 3 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4 माइनस 0 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। यानी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25 जोड़ने पर 25 को हम है ना रूट से बाहर निकाल सकते हैं तो 5 आता है, इसको हम इकाई के रूप में लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या है आंसर होगा। चलिए इसी का हम एक और प्रश्न देखते हैं। 2020 से सी सेट में पूछा गया है 2 नंबर के लिए। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है, डाटा बदल करके। बिंदु 6 8 के मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु की वैल्यू हम ए से मानेंगे x1 y1 0 0 और बी बिंदु दिया हुआ है 6 8। इसी प्रकार फार्मूला है ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें हम मान रखेंगे x2 का मान हमारे पास दिख रहा है 6 माइनस x7 का मान 0 पूरे का स्क्वायर, y2 का मान है 8 माइनस y1 का मान है 0 स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर होता है, डायरेक्ट 6 स्क्वायर 36 लिख सकते हैं। 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर यानी 64। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 100 रूट के साथ, तो है ना √100 को हम लिख सकते हैं 10 और 10 कुछ नहीं दिया तो इकाई के रूप में लिखेंगे। तो यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसी तरह का प्रश्न 2022 सेट ए में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर मूल बिंदु से है ना दूसरे बिंदु 2 2 की दूरी ज्ञात करना है। तो ए की वैल्यू हम मूल बिंदु के रूप में मान लेते हैं 0 0 और दूसरा बिंदु बी के रूप में मानेंगे 2 2। दोनों का मान हम है ना इस फार्मूला में रखेंगे। तो यहाँ पर x2 का मान दिखाई दे रहा है 2 माइनस x1 का मान है 0 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास 2 है माइनस y1 का मान है 0 0 का स्क्वायर। इस तरह से ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, सीधा 4 होगा और प्लस 2 माइनस 0 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। इस तरह से ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √8 होगा। √8 आंसर होगा, चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2√2। तो ये भी आपका उत्तर होगा। इसको डिवाइड करने पर इस तरह से मिलेगा, तो यही आपका आंसर है। इसके बाद देखते हैं 2022 20 सेट पर पूछा गया प्रश्न है, सेम टू सेम लेकिन बिंदु है 5 1 और मूल बिंदु से दूरी। ए को मूल बिंदु मानेंगे 0 0 और बी बिंदु 5 1 मानेंगे। फार्मूला में रखेंगे जल्दी से, फार्मूला आपको पता ही है। x2 का मान आप दिखाई दे रहा है 5 है माइनस x1 का मान 0 स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 1 माइनस 0 स्क्वायर। इस तरह से ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर है 5 माइनस 0 यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √26। इसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो यही आपका आंसर होगा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न को आराम से पढ़िए, सवाल बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न 2022 सी सेट में भी पूछा गया था। मूल बिंदु है 4 3 की
है ना से दूरी ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु हम ए मान चुके हैं 0 0 और बी बिंदु है 4 3। दोनों मान यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो x2 का मान दिख रहा है 4 माइनस x1 का मान 0 का स्क्वायर, y2 का मान 3 है और y1 का मान 0 और स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर होगा यानी 16 होगा, 3 माइनस 0 यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। इस तरह से ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √25। √25 को बाहर निकाल सकते हैं 5 के रूप में, इसे इकाई के रूप में लिख दीजिए 5 इकाई। तो इस तरह से यही आपका आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं 2023 का प्रश्न जो सेट ए में पूछा गया था 2 नंबर के लिए। इसमें पूछा गया है प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता को हम ढाल भी कहते हैं, है ना। तो प्रश्न को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ढाल या प्रवणता कोई भी पूछा जाए तो एक ही फार्मूले से बनाएंगे। तो जब 2 बिंदु दिए गए 2 1 और 5 7, तो यहाँ पर हम ए और बी बिंदु के रूप में मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। प्रवणता का सूत्र है m से दर्शाते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसमें आप मान रख देंगे। x2 का मान y2 का मान दिखाई दे रहा है क्या है 7 है, माइनस y1 का मान है 1 बटा x2 का मान है आपके पास 5 माइनस का माइनस और x1 का मान है 2। अब इसे हल करेंगे। 7 माइनस 1 6 होता है और 5 माइनस 2 3 होता है। इसे हम कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। सेम प्रश्न है, प्रवणता ज्ञात करना है और जब 1 2 और 5 2 10 से होकर गुजरती है। ये 23 में बी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम ए बिंदु और बी बिंदु के रूप में लिख लेते हैं, ये हमें पता है। और प्रवणता होता है m बराबर y2 माइनस y1, ये फार्मूला है, बटा x2 माइनस x1। इसमें मान रखेंगे y2 देख कर रखेंगे तो 10 है, माइनस है ना y1 का मान 2 है बटा x2 का मान है 5 माइनस x1 का मान है 1। इसको आप हल कर दीजिएगा। 10 माइनस 2 8 होगा और 5 माइनस 1 क्या होगा 4 होगा। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं आसानी से, 2 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से m बराबर आएगा 2, यही आपका उत्तर है। इसी प्रकार दूसरे में भी देखते हैं। ये सी सेट में पूछा गया था 2 3 और 6 9 से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर प्रवणता ही पूछा गया है। फार्मूला एक बार लिख लेंगे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसमें आप मान रख देंगे। y2 का मान दिखाई दे रहा है आपको 9 माइनस है ना, y1 का मान आपको दिख रहा है 3 और x2 का मान आपको दिख रहा है 6 माइनस x1 का मान है 2। अब इसको हल करेंगे। 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 आएगा और 6 माइनस 2 होगा 4। कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी m इज इक्वल टू यानी प्रवणता का मान आएगा 3/2। यही आपका उत्तर होगा। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं सवाल को। चलिए 2019 में सेट ए में पूछा गया प्रश्न है। सेम प्रश्न है, प्रवणता ज्ञात कीजिएगा 7 9 और 5 3 2 बिंदुओं के बीच। तो यहाँ पर प्रवणता के लिए हम ए बिंदु 7 9 और बी बिंदु 5 3, यानी हम इसको हम किसके बराबर लिखेंगे x2 और y2 के बराबर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 का मान देखेंगे। y2 का मान क्या है हमारे पास 3 है, माइनस y1 का मान क्या है 9 है बटा x2 का मान हमारे पास क्या है 5 है, माइनस x1 का मान क्या है यहाँ पर 7 है। तो 3 माइनस 9 तो नहीं घटता है, तो क्या पहले लिखेंगे माइनस। अब 9 में 3 उल्टा करके घटा दीजिए, 6 आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 5 माइनस 7 है ना, क्या है ना, नहीं घटता है। तो क्या करेंगे पहले माइनस लगा दें। अब 7 माइनस 5 करेंगे तो 2। तो इस तरह से माइनस माइनस तो कट जाएंगे। इस तरह से और भी कटेगा, 2 एकम 2 3 6। तो यहाँ पर आएगा m बराबर 3। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए इसी प्रकार का 2019 बी और 2019 सी में पूछे गए प्रश्न को देखते हैं। सेम प्रश्न है, प्रवणता ज्ञात करेंगे 8 5 और 10 6 बिंदु पर। ठीक है। तो ए के लिए 8 5 और बी बिंदु 10 6। फार्मूला है m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 का मान आपके पास स्क्रीन में दिख रहा है ना 6 है, माइनस y1 का मान है 5 बटा x2 का मान क्या है 10 है और माइनस x1 का मान है 8। 6 माइनस 5 है ना घट जाएंगे, तो इस तरह से 1 आएगा। 10 माइनस 8 आएगा 2। ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए m बराबर 1/2। बहुत सिंपल है। इसी प्रकार 2019 सी सेट में पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न हम पहले भी इस वीडियो में बना चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। a की वैल्यू मानेंगे 3 7 और b की वैल्यू मानेंगे 6 8। तो यहाँ पर है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, फार्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1। y2 का मान दिख रहा है 8 माइनस y1 का मान है 7 बटा x2 का मान 6 और x1 का मान है 3। 8 माइनस 7 आएगा 1 और 6 माइनस 3
3 आएगा, तो m इज इक्वल टू 1/3, ये कैंसिल नहीं होगा, तो यही आपका उत्तर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए अब हम देखते हैं कथन सत्य है या असत्य। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप है ना चुन कर लिए गए हैं, देखिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न कहता है मूल बिंदु के निर्देशांक x y होते हैं। चूँकि मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 होते हैं, यदि 0 0 होता तो सही होता है। x y दिया है, ये क्या होगा? असत्य होगा, यहाँ पर लिखेंगे असत्य। दूसरा, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, हम पढ़ चुके हैं। यदि हम y अक्ष पर हैं तो उस समय x का निर्देशांक हमेशा क्या होगा? 0 होगा, यानी ये सत्य होगा, यहाँ लिखेंगे सत्य। इसी प्रकार x अक्ष पर स्थित है तो y बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा, ये भी क्या होगा? सत्य होगा। अर्थात हम x अक्ष पर रहेंगे तो उस समय y का निर्देशांक हमेशा 0 होगा, तो ये भी क्या होगा? सत्य होगा। x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, यानी हम x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे तो यहाँ पर 90 का कोण बनता है, लंबवत होते हैं, तो ये भी क्या है? सत्य है। x y का भुज क्या है? x है, यानी x अक्ष को आप हम बता चुके हैं, ये क्या कहलाता है? भुज कहलाता है, तो ये भी क्या है? सत्य है। ये प्रश्न अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे 6वां प्रश्न, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 4 0 है तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। इसको हमको चेक कर लेना, जैसे 4 0 दिया है, मैं रफ कार्य यहीं पर कर लेता हूँ। x y के रूप में लिखेंगे ऐसे, क्योंकि y ये 0 कौन सा अक्ष दिख रहा है? ये वाला, इसको काट दीजिए तो आपको दिख रहा है ये किस अक्ष पर होना चाहिए? 4 जो जा रहा है x अक्ष पर, लेकिन प्रश्न क्या दिया? y अक्ष पर, इसलिए क्या होगा? असत्य होगा ये। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो ये x अक्ष पर होगा क्या? ये भी आपको चेक करना है, तो ये भी 0 है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0 2, यहाँ पर x और y, तो ये क्या है? y अक्ष पर जा रहा है, लेकिन दिया क्या है? x अक्ष, तो ये भी क्या होगा? असत्य होगा। यहाँ पर देखेंगे 0 3, तो 0 3 क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष 0 है और y अक्ष क्या है? 3, यानी y अक्ष पर वैल्यू बढ़ रहा है, तो इस तरह से y अक्ष क्या यहाँ पर आंसर होगा? सत्य। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। और बच्चों हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे आलेख के बारे में, अध्याय 7। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।